हाईजैक ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुनी होगी, हाईजैक वाले कहानी देखी भी होगी, पर इंडियन एयरलाइंस की हिस्ट्री खोल के देखोगे तो सबसे खतरनाक डरावना हाईजैक के लिस्ट में एक नाम IC-814 का भी आएगा। पूरे 8 दिन तक 150 से ज्यादा पैसेंजर्स को एक प्लेन के अंदर रखे थे कुछ शार्पस टेररिस्ट के एक ग्रुप। नेटफ्लिक्स पे आया है IC-814 द कंदाहार हाईजैक नाम से एक नया सीरीज जो बेस्ड है 1999 की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 की हाईजैकिंग कहानी के ऊपर। A father lost his son during that hijacking. India itself has paid an enormous price by releasing 3 terrorist masterminds in Kandahar. फ्लाइट 814 काठमांडू से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं हमेशा की तरह। बाकी हाईजैकिंग केस में जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फ्लाइट के अंदर घुसते हैं, वैसे ही इस फ्लाइट में 4-5 टेररिस्ट बड़ी ही आसानी से घुस जाते हैं। बाकी जैसे हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं, इसमें बिना डिमांड करे ही पूरे 8 दिन तक प्लेन को घुमा रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्लेन को लैंड ही नहीं किया है, लैंड भी किया है, फ्यूल भी डलवाया है अलग अलग देश में, वो भी 3-4 बार। सुनने में किसी फिक्शन फिल्म से कम नहीं है ना। और दुख की बात यह है कि यह कोई फिल्म नहीं, रियल कहानी है जो 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी मौत अपनी आंखों से आसमान में देखी है। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने आज तक इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो आप सीधा ये सीरीज देख लो। आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगा, सस्पेंस थ्रिल मिलते रहेंगे, एंडिंग में कोई बचेगा भी या नहीं, ये हाईजैकर्स का मकसद क्या है, इन लोगों को क्या चाहिए जो उड़ते हुए प्लेन को हाईजैक करना पड़ा। 40 to 45 मिनट के टोटल 6 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज बनी है, जहां आपको एक से बढ़कर एक एक्टर्स देखने को मिलेंगे। विजय वर्मा, नसीरुद्दीन साहब, पंकज कपूर, सबके सब टॉप एक्टर्स। सभी की परफॉर्मेंस बढ़िया है हाईजैकर्स को छोड़कर, क्योंकि उन लोगों के प्रेजेंटेशन इतना कमजोर दिखते हैं, लगता ही नहीं कि ये लोग कोई हाईजैकर्स है। चाहे उन लोगों की डायलॉग्स हो, प्रेजेंटेशन हो, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कुछ सीन में फील होगा भाई क्या यार, बाकी एक्टर्स की तरह उन लोगों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, हिस्ट्री के सबसे डेडलिएस्ट हाईजैकर्स है। एनीवेज, अगर सीरीज की बात करूँ तो बाकी सब बढ़िया है। प्लेन की सीन्स हो, फ्रेश गवर्नमेंट वाली सीन्स हो, बढ़िया लगा मुझे। उससे भी इंटरेस्टिंग लगा जो बीच बीच में 1999 की जो ओरिजिनल फुटेजेस डाला है, वो सीरीज को और भी रियल फील कराता है। चाहे उस समय की PM अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्लिप हो, प्लेन की रियल फुटेजेस हो, कहानी ओसामा बिन लादेन से भी कनेक्ट है, तो बीच बीच में उनका फुटेजेस, पैसेंजर्स प्लेन से उतरने की सीन्स और रियल प्लेस की फुटेजेस, वो देखने के बाद कहानी और भी रियल एंड इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी फिल्म या फिर सीरीज की तरह इसमें आपको सिर्फ हीरो पे कैमरा फोकस देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी कहीं से भी रोमांटिक वाला एंगल या फिर जबरदस्ती की इमोशंस मोमेंट क्रिएट करने वाले सीन्स नहीं मिलेंगे। IC-814 ही कहानी की लीड हीरो है। कहानी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है, आपको किसी के एक्टिंग पे फोकस करने ही नहीं देते हैं। सीरीज के पहले 1-2 एपिसोड आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है अब भी शामिल हो जाओगे कहानी के साथ। बाकी फिक्शन हाईजैक वाले फिल्मों की एक्शन जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, रियल कहानी है, ये याद रख के सीरीज देख सकते हो। Today could possibly be the D-Day for the 2-member Indian team currently in Chile to try and identify the real mastermind behind IC-814 hijack. We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. We saw death at 8 times. We not only suffered. तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी नए वीडियो में नए मूवी की रिव्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।